के अध्याय 5 यानी विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। विराम चिन्ह वो होते हैं जिनको हम दो शब्द, दो वाक्य या दो किसी भी शब्दों के समूह से जोड़ने के लिए यूज करते हैं। अलग अलग अल्प विराम, जिसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, आप देख सकते हैं ये साइन अल्प विराम यानी कॉमा। एक उसके अलावा पूर्ण विराम, इसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, छोटा सा पॉइंट होता है, और हिंदी में इसको हम एक लाइन के रूप में इंडिकेट करते हैं, पूर्ण विराम। अर्ध विराम, इसको इंग्लिश में हम सेमीकोलन कहते हैं, एक पॉइंट उसके नीचे एक कॉमा। उसके अलावा विस्मय बोधक, हम अपना दुख, अपना विस्मय, अपना आश्चर्य, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, प्रकट करने के लिए इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क इंग्लिश में कहते हैं, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय बोधक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं उसके बाद हम सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लोप, इसको हम इंग्लिश में क्रॉस के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। पुनरुक्ति सूचक, जैसे हमारे शब्द में कुछ लिखा हुआ है ऊपर और उसको जैसे हमारा यहाँ लिखा हुआ है प्रश्नवाचक, इसको हमें नीचे भी यही लिखना है तो हम उसको नीचे पूरा शब्द ना लिख के ये वाला साइन अटेम्प्ट करते हैं, पुनरुक्ति सूचक, इसको इंग्लिश में एज ऑन कहा जाता है। उसके बाद आता है हंस पद, अगर हमारा दो शब्दों के बीच में कुछ लिखने के लिए रह गया है तो हम यहाँ इस साइन को, एक ट्रायंगल साइन को यूज करते हैं, इसको लगा के ऊपर वो शब्द हमारा लिखा जाता है। योजक, योजक दो शब्दों को बीच में जोड़ा जाता है, जैसे माता पिता, दिन रात, इन दो शब्दों के बीच में जो लगाया जाता है उसे योजक कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम हाइफन भी कहते हैं। उसके बाद निर्देश चिन्ह, हमें उसके बारे में बताना है अगर, तो निर्देश चिन्ह जिसे इंग्लिश में डैश कहा जाता है, हाइफन छोटा होता है, हाइफन से थोड़ा सा बड़ा डैश, जिसे निर्देश देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद विवरण चिन्ह, आप देख सकते हैं यहाँ एक कोलन लगा हुआ है यानी कि 2 पॉइंट्स और एक डैश, इसको इंग्लिश में कोलन और डैश कहा जाता है। और विवरण चिन्ह यानी कि कोई एक हेडिंग अगर हम लिखते हैं उसके बारे में हमें आगे डिटेल देनी है तो हमें इस साइन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह, जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, किसी की बात को कहने के लिए, किसी विशेष पंक्ति को हाईलाइट करने के लिए, या किसी जगह का नाम, किसी अखबार का नाम, किसी न्यूज़पेपर का नाम, किसी मैगजीन का नाम अलग से लेने के लिए हम उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करते हैं। कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स, हम कोई शब्द लिखते हैं और उसका अर्थ हमें दोबारा लिखना ज़रूरी नहीं है तो हम उस चीज़ को ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद आता है संक्षेप चिन्ह, जैसे हमें कोई चीज़ फुल फॉर्म में लिखनी है और उसकी फुल फॉर्म ना लिखकर अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो उसको हम शॉर्ट चिन्ह कर दें। जैसे हमने लिखा वर्ड MLA, दिस इज़ नॉट द फुल वर्ड, पूरा वर्ड नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो उनके बाद में हम M के बाद डॉट, एक L और A के बाद हम डॉट को यूज़ करते हैं संक्षेप चिन्ह। तो ये आपके सारे विराम चिन्ह समाप्त हुए।